क्या सच होगी नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी? विश्व के महान एस्ट्रोलॉजर नास्त्रेदमस ने अपने जीवन काल में ढेरों भविष्यवाणियां की थी, जो कि बाद में बिल्कुल सही साबित हुई। उनकी सैकड़ों भविष्यवाणियों में हिटलर का शासन, अमेरिका पर आतंकी हमला और द्वितीय विश्व युद्ध भी शामिल था। माना जाता है कि उनकी 70% भविष्यवाणियां सच साबित हुई है। नास्त्रेदमस ने एक वैश्विक विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी, जो कि आने वाले 25 से 29 साल में होने वाली है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों के अनुसार हम अगले वर्षों में तीसरा विश्व युद्ध देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम तीसरे विश्व युद्ध में जीवित रहते हैं तो मानव जाति को अगले 1000 साल तक शांति का अनुभव होगा। जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, क्या यही हमारे विश्व युद्ध की शुरुआत है? रूस के यूक्रेन के साथ ताज़ा विवाद की मूल वजह है नाटो से जुड़ने की कोशिश। नाटो 30 देशों का एक सैन्य गठबंधन है जिसमें अमेरिका की चलती है, और रूस नहीं चाहता है कि उसका समवर्ती देश अमेरिका के प्रभुत्व वाले संगठन से जुड़े। यूक्रेन के नाटो से जुड़ने से नाटो की सेनाएं रूस की सीमा तक पहुंच जाएगी, जिससे उसकी सुरक्षा के लिए एक खतरा हो जाएगा। यूक्रेन को नाटो से जुड़ने से रोकने के लिए पहले तो रूस ने उसकी सीमा पर लाखों की संख्या में सैनिक तैनात किए और यूक्रेन पर हमला कर दिया। अगर यूक्रेन की मदद के लिए नाटो देशों ने रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। रूस, अमेरिका और पश्चिमी देशों की तमाम धमकियों के बावजूद भी यूक्रेन विवाद में टस से मस नहीं हुआ। रूस ने शुरू से ही आक्रामक रूप अपना रखा है और अब यूक्रेन पर हमला करते हुए रूस ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। रूस न केवल यूक्रेन बल्कि इस बार तो अमेरिका और नाटो देशों से भिड़ने के लिए भी तैयार है। यूक्रेन पर हमले का आदेश देते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक तरह से अमेरिका और नाटो देशों को धमकी दे डाली है। पुतिन ने अमेरिका और नाटो देशों को धमकी देते हुए कहा है कि अगर यूक्रेन के मामले में कोई बाहरी देश घुसता है तो उसे तुरंत जवाब दिया जाएगा, और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि जो इतिहास में कभी नहीं देखा है। रूस यूक्रेन विवाद में अब तक अमेरिका समेत बड़े यूरोपियन देश जुबानी जंग छेड़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन यूक्रेन पर रूसी हमला गहराने पर ये देश सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी आजमा सकते हैं। अगर अमेरिका समेत नाटो ने यूक्रेन का साथ दिया तो एक बड़ी जंग छिड़ सकती है, जो कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। अमेरिका और यूरोपियन देशों के लिए बहुत देर तक रूस के खिलाफ कार्रवाई करने से बचना संभव नहीं होगा। अगर नाटो देश रूस के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं तो अमेरिकी नेतृत्व वाले संगठन का रूसी दबदबे के सामने झुकने जैसा होगा। अमेरिका जानता है कि उसके और रूस के बीच में सीधे युद्ध का परिणाम वर्ल्ड वॉर 3 होगा। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका और रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को जब तक हो सके टालना चाहते हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये पहली बार होगा कि अमेरिका और रूस एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। अब तक भारत रूस और यूक्रेन विवाद में तटस्थ नजर आया है, लेकिन तीसरा वर्ल्ड वॉर छिड़ने पर भारत के लिए रूस और अमेरिका में से किसी एक को चुनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत है। भारत जितना हो सके इस युद्ध से दूर रहने का प्रयास करेगा, लेकिन अगर उसे युद्ध में कूदना पड़ा तो वो किसके पक्ष में जाएगा, ये काफी हद तक उस समय की दुनिया भर की राजनीतिक स्थितियों पर निर्भर करेगा। खैर, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।